दिल्ली का इस टाइम जो है वातावरण को लेकर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ये पेड़ गिर रहे हैं, सारी चीजें जो है, पेड़ काटे भी जा रहे, गिरे भी रहे हैं, इस पर क्या है, क्या विचार है आपका? इसको कितना सुरक्षित करना चाहिए, पेड़ों को लेकर कितना सुरक्षित रखना चाहिए हमको? वही देखो, पुराने हम जिस एरिया की बात करते हैं, अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ, सुरक्षित तो रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ आपको बहुत कुछ देते हैं ना, फल देते हैं, वो छाया देते हैं और पोल्यूशन कम करते हैं। हम पोल्यूशन चलाते रहते हैं, लेकिन हम गाड़ियाँ तो 10 ले आते हैं, लेकिन पेड़ों पर हम पैसे खर्च नहीं करते। ये रैलियाँ लेकिन निकलते हैं, एक सारे नेता 5 फरवरी को यहाँ पे इलेक्शन होगा, इनको ये काम दे देना चाहिए कि रैली से ज़्यादा आप अगर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यहाँ पे पेड़ों को सुरक्षित करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पीछे इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं जो पेड़ गिरे हैं, उसके कारण कई सारे एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं, और अचानक गिरते हैं और बड़े बड़े पेड़ ऐसे ही चले जाते हैं, वो भी तो डेथ ही है। जब आदमी की डेथ है तो जानवर की डेथ है, तो पेड़ की तो डेथ हो गई, तो उस पेड़ को फिर हम क्या करते हैं, लकड़ियों को अलग करते हैं, उसको जलाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली मतलब जो है कि जब लोगों में ही अवेयरनेस नहीं होगी कि हमें करना क्या है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम घर में 2-3 दिन गाड़ियाँ ज़रूर रखेंगे, लेकिन पेड़ों के प्रति या पौधों के प्रति हमारे अंदर कोई वो संवेदनशीलता रही नहीं है। किसी ने गमले रख लिए तो ऑब्जेक्शन, किसी ने पेड़ सुरक्षित कर लिया, तो हमें तो बहुत झगड़े भी होते हैं। भी मेरे साथ तो बहुत लोगों के झगड़े हुए, फिर हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करते हैं, ये कंप्लेंट्स नहीं पता होता है। अगर आपके पेड़, आप किसी भी पेड़ के आसपास कचरा कूड़ा देखेंगे, किसी भी आप तरह से आपको ये लगता है कि पेड़ों को नुकसान हो रहा है, दिल्ली के क्या किसी भी राज्य में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो आपकी कंप्लेंट्स के बेसिस पर आता है। आप एमसीडी को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, 24 घंटे में वो एक्शन लेते हैं। और यहाँ पीछे मार्केट में जाएंगे तो वहाँ की कंप्लेंट हमने करी थी, तो अभी तक तो मतलब फ़िलहाल मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे कूड़ा होता है। जब होता है तो हम जाके टोक देते हैं, ये टोकना रखना तो आपके अपने ऊपर है। पर हाँ, तो सुरक्षित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मतलब जाके लोगों को बोल भी सकते हैं। वैसे तो लोग अब पर्यावरण के प्रति सेंसिटिव वापस से हो रहे हैं, लेकिन कमियां अभी भी है। हम पुराने पेड़ जैसे यहाँ पे देखेंगे तो नाले में हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जैसे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि आप पेड़ के 1 फीट तक उसको कच्चा रखें ताकि उसकी जड़ें फैले, तो वो मतलब फिर आराम से वो सिक्योर हो जाए, उसको सपोर्ट मिले। तो हमें ये पता था कि पहले के समय में चबूतरे वगैरह होते थे, उससे भी पेड़ स्लो, चबूतरे के अगेंस्ट कुछ लॉ वगैरह है कि उसको डिनाई किया जाता है। तो कहीं भी आप देखें जहाँ पे पत्थरों में, नालों में पेड़ है, तो उसके आसपास का एरिया आप कच्चा लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत उसमें है नहीं, एक मिस्त्री आएगा, दिन का अपना पैसा लेगा और वो कर सकता है। तो जब आप कच्चा करवा दोगे तो उसकी जड़ें फैलती रहेगी और टेक्निकली वो पेड़ अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक बाउंड्री से आप सुरक्षित कर सकते हैं। और बाकी तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादातर बड़े बूढ़े जो हैं उनके अंदर कोई अवेयरनेस तो है नहीं। और दिल्ली में देखोगे आप, सोसाइटी में हमारे सामने सोसाइटी है, वो तो बहुत अवेयर है, और हमारी अपनी सोसाइटी है वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। वो सिर्फ मतलब ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पेड़ों में आप लाइटें लगाओगे तो कितना नुकसान होगा, पेड़ में कील ठोकोगे तो कितना नुकसान होगा। आपके अंदर ठोक दे कोई कील तो पता चल जाएगा आपको कि कितनी लगती है, पेड़ को भी लगती होगी। क्योंकि ये सवाल मेरे मन में इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग जब अपनी टीम ही गई हुई थी वृंदावन, मैंने रास्ते में देखा कि पेड़ बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे हैं। वृंदावन की खेती ऐसे खेत ऐसे बिक गए हैं, प्लाटिंग हो रही है, ये लोग क्या खाएंगे क्या। और वहाँ यमुना नदी के साथ आपने खुद देखा किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। तो ये वातावरण के साथ और संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, और या वहाँ की जनता को, वहाँ की पब्लिक जो है वृंदावन की, उन लोगों को लेना चाहिए या नहीं? सरकार को वोट कौन देता है? सरकार कैसे बनती है? सरकार को तो जनता ही देती है। हाँ, तो अगर सरकार को जनता वोट देती है तो फिर सरकार, जनता को उनसे काम भी लेना आना चाहिए। जैसे मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहा कि हमने कंप्लेंट करी, जनता को पता ही नहीं है कंप्लेंट कहाँ करनी है। पेड़ सामने कर जाता है, उनकी सेंसिटिविटी होती नहीं है कि हम कंप्लेंट करें, हम पूछें, हम जानें कि ऐसा क्यों है। हमारी सोसाइटी का इंसिडेंट बता दें, जब यहाँ पेड़ काट दिए गए तो मैं नीचे लड़ने के लिए चले गए कि आपने क्यों काटा।
इसमें जी कीड़े लग गए थे, तो मैंने कहा कीड़ों के लिए 10 दवाइयाँ आती है, 10,000 दवाइयाँ आती है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपने पेड़ काट दिए। अगर मैं एक कंप्लेंट कर देते उस टाइम पे तो चालान इतना बड़ा लग जाता कि सोसाइटी देते देते आधे लोग सोसाइटी में मर चुके होते हैं कि इतना चालान को भरना कैसे, क्योंकि उनकी उम्र ही 80 से ऊपर है, उनके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। जी। तो बड़े लोगों में वो जो अहम है ना कि बस हमें सब कुछ पता है, उनको एक्चुअली पता ही नहीं होता है कुछ, कि आपको हम लोग करा रहे हैं, बड़े उससे चल रहे थे, बड़े आंदोलनकारी बन गए ना कि हमने पेड़ कटवा दिए, पेड़ इतने प्यारे अशोका के पेड़, आम के पेड़ यहाँ पे सामने मेरे थे और सामने सामने मेरे ढेर कर दिए, पीछे आप जाएंगे तो आधा ब्रांच दिखेगा आपको, वो काटा हुआ है, कुछ तो गिर ही गए और कुछ इन्होंने काट दिए, उड़ा दिए। तो अब सरकार को क्या कहेंगे, आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार है, काम तो कोई करता ही नहीं है ना। पर जो काम करेगा फिर उसको काम करने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कोई लोकल एमएलए हो जो जागरूक हो, जो काम करवाता हो, उसको ऊपर से प्रेशर है जी ना काम नहीं करवाओ, ये काम की ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्टेन मतलब एक पैटर्न चलता हुआ आता है। तो इसमें मेरे हिसाब से अगर जनता से ज़्यादा हमारे देश में कोई पावरफुल नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। अगर जनता सरकार को हिला सकती है तो अगर सरकार ला सकती है तो सरकार को गिरा भी सकती है। तो अगर जनता में दम होगा ना तो कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता को भी अपने काम रहते हैं। बीजेपी वाला आ गया, मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने चला जाता हूँ, मैं ये करा लेता हूँ। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर ना, लालची हम भी है, हमें भी लालच है कि मैं कुंभ में गया तो मैं रील बनाऊंगा, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, मैं कुंभ का मतलब समझ में नहीं आऊँगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ क्यों लोग स्नान करने आते हैं, वहाँ क्यों लोग जाते हैं। अब ज्ञान भी वो लोग देंगे जो बहुत बड़े एंकर हैं, वैसे तो पूरे कॉर्पोरेट हैं, यहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिलती है तो स्ट्रीट वेंडर्स को हटा देते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े न्यूज़ एंकर हैं, और वहाँ पे जाके गंगा स्नान करके कहेंगे कि हमें तो मोक्ष मिल गया। तो ये सब आर्टिफिशियल मार्केटिंग होती है। मैं अपने समाज के बारे में बात करती हूँ, हमारा टॉपिक बेचा जाता है, कश्मीरी पंडितों के साथ विस्थापन हुआ, उस पर मैंने एक किताब लिखा दी, वही किताब मैंने एलजी को दे दी, वही किताब मैंने जम्मू जाके 10 लाइब्रेरी में रख दी, वो सब कर लिया मैंने, और मेरी किताब तो बिक गई। इसलिए कश्मीरी पंडितों का समाधान ही नहीं है, समाधान निकल गया तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी।